वाला पुलाव तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज हम चटपटा अचार वाला चने वाले पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार आज हम चना पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले चने हमने बॉईल कर लिए हैं। आपने भी इसमें नमक और पानी डालकर अच्छी तरह प्रेशर में लगाकर बॉईल कर लेना है। साथ ही हमने चावल जो है 2 किलो के करीब लिए हैं, साबुत चावल है, और इसको हमने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया है। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप के करीब घी एक देचकी में डाल दिया है। उसके साथ ही हमने खड़े साबुत मसाले इसके अंदर शामिल किए, उनको 1 मिनट के लिए करकरा लेंगे। उसके साथ ही हमने 3 से 4 बड़े प्याज जो हैं बारीक काट के वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर लिए हैं। आपने स्लाइस की शक्ल में ये प्याज काटने हैं और इसके अंदर शामिल कर देने हैं, और इनको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी 2 चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल कर देना है। इन दोनों को आपने हल्का गोल्डन होने तक आपने इन प्याज़ों को और अदरक लहसुन को पकाना है, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ सके। साथ ही आपने 2 बड़े टमाटर लेने हैं और 5 से 6 हरी मिर्च जितनी आपको हस्बे ज़ायका हो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो इसके साथ ही आपने ये तमाम चीज़ें शामिल करके आपने इनको अच्छा सा फ्राई करना है और इनको अच्छा सा आपने सौते कर लेना है। साथ ही हमने कुछ मसाले इसके अंदर शामिल करने हैं। 2 चम्मच के करीब नमक है, 1 से 2 चम्मच के करीब आपने इसके पुलाव मसाला डालना है, और साथ ही 1 से 1.5 चम्मच जो है धड़ा मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 बड़ी भर के चम्मच जो है धनिया पाउडर का इसके अंदर शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के करीब, और साथ ही हम ज़ीरा भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को, मसालों को हमने मिक्स करके अच्छी तरह इसके अंदर पका लेना है, और साथ ही जो हमारे चने हमने बॉयल करके रखे थे वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, और इनको तकरीबन हमने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह इनकी भुनाई करनी है, ताकि मसाला भी हमारा अच्छा सा इसके अंदर इसकी भुनाई हो सके और मसाला और चने दोनों आपस में यकजा हो सके। तो इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेनी है, और उसके साथ ही हमने जो इसका फेवरेट चीज़ है, पार्ट है, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। अचार जो हमने के बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होने वाला है। तो इसके अंदर हम 1 प्याली भर के जो है अचार की इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। हमने ये मिक्स अचार इसके अंदर शामिल किया, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनने वाले हैं ये चावल, और इतने मज़ेदार के चटपटे के दिल करे खाए ही जाएँ। तो इसके साथ ही हमने अचार जो है वो भर के इसके अंदर डाल दिया है, और इसको हमने तकरीबन 2 से 4 मिनट ही आपने इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है, और उसके साथ ही आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी आपने अपने चावलों के हिसाब से शामिल करना है, यानी चावल अगर 2 किलो है तो आपने डबल इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी में हल्का सा बॉयल आने पर आपने चावल भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं, क्योंकि यही हमारी मेन चीज़ है। तो हमने इसके अंदर चावल भी शामिल कर दिए हैं। बहुत ही टेस्टी ये चावल बनने वाले हैं। आप यकीन करें कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और पूछेंगे ये कि इतने चटपटे से चावल आपने किस तरह बनाए। तो चावल हमारे तकरीबन बनकर 90% रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको चलाना है, और इसको 2 से 4 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे, और इसको हम दम लगा देंगे, क्योंकि ये चावल तो हमारे बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। तो इसके साथ ही आपने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर से नमक भी आपने चेक कर लेना है, और इसको आपने इसके अंदर चम्मच भी चला लेना है, ताकि आपके चावल यकजा हो सके और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन सके। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। तो इसके साथ ही मैंने ये चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और इसको हमने उल्टी पलटी भी कर लिया है। आखिर में आपने इसके ऊपर हल्का सा जो है पुदीना लगाना है। आप सब्ज़ मिर्च भी लगा सकती हैं और हरा धनिया भी लगा सकती हैं। ये तमाम चीज़ें लगा के आपने दम पे इनको रख देना है, और
इतने मज़े के हमारे ये चावल देखे खड़े खड़े बिल्कुल अलग अलग से ये दाना हमारा नज़र आ रहा है। आपको पता है कि चावल जब ऐसे बने हो तो दिल करता है खाई जाए। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।